उधर दावा किया गया कि दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए ईरान रूस के नक्शे कदम पर युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए काला सागर का इस्तेमाल किया था, ठीक उसी तरह इस युद्ध में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की रणनीति वैसी ही है जैसी यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपनाई थी। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ काला सागर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। रूस की सेना काला सागर से गुजरने वाले यूक्रेन के जहाजों पर लगातार हमले कर रही थी, जिससे यूक्रेन का कोई भी जहाज वहां से गुजर न सके। रूस और यूक्रेन की सीमा काला सागर से लगती है। उसके उत्तर में यूक्रेन है और उत्तर पूर्व में रूस है, और यह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम सागर है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से यूक्रेन दुनिया के दूसरे देशों के साथ कारोबार करता है। अपने यहां पैदा होने वाले अनाज को दूसरे देशों तक वो इसी काला सागर से पहुंचाता है। इसी वजह से यूक्रेन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए रूस ने वहां से गुजरने वाले यूक्रेन के जहाजों पर हमला किया था, जिसकी वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ युद्ध में ईरान रूस के उसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर रहा। स्ट्रेट और हॉर्मूज को बंद कर ईरान पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई को रोकना चाहता है, जिससे कि वो इस युद्ध में अपना दबदबा साबित कर सके। इधर दुबई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए गए। ईरान जंग के बीच यूएई में दुबई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे 2 आत्मघाती ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया गया, लेकिन खबर है कि आसमान में बर्बाद किए गए ड्रोन का मलबा जब जमीन पर गिरा तो उसकी चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए। उन घायलों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल बताया गया। इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने पश्चिमी ईरान के इलाके में मौजूद ड्रोन लॉन्च टीम पर हमला कर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। इजरायल के मुताबिक इस जगह से ड्रोन लॉन्च करने के लिए कमांड सेंटर जमीन के नीचे बनाया गया था। इसका पता चलने के बाद इजरायल की सेना ने उस कमांड सेंटर को उड़ा दिया। इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट के नजदीक अमेरिकी राजनयिकों के आवासों पर ड्रोन से हमला हो गया। इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया गया। उधर देश के कई शहरों में गैस सिलेंडरों की किल्लत होनी शुरू हो गई। इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग गैस एजेंसियों के बाहर पहुंच गए। लोगों ने वहां लंबी लंबी लाइनें लगा दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ऐसा ही हाल नजर आया। वहां एक गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस दौरान भीड़ में मौजूद एक महिला सिलेंडर न मिलने से परेशान नजर आई। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। 3 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं मेरा सिलेंडर खाली हो गया, मैं परेशान हूँ कितने दिनों से। आप मेरे अल्सर की पेशेंट हूँ, बाजार का कुछ खा नहीं पाते, ब्लड प्रेशर लो होता जा रहा है, हमारी भी तबीयत ठीक नहीं, तो मेरे को सिलेंडर मिल जाए। गैस एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में लोग खड़े नजर आए। उन लोगों के हाथों में खाली सिलेंडर दिखाई दिए। उन्होंने बताया वो सुबह 9 बजे ही लाइन में लग गए, लेकिन उन्हें गैस नहीं मिली। ये हम 9 बजे से खड़े हुए हैं। 9 बजे से? तो घर पे डिलीवरी क्यों नहीं? घर पे डिलीवरी नहीं करने आ रहे हैं आजकल। नहीं आ रहे हैं? क्या कह रहे हैं आपको? कह रहे हैं कि होम डिलीवरी अभी रोक दिया 1 हफ्ते के लिए। कुछ लोगों के मुताबिक उनके सिलेंडर खत्म हुए कई दिन हो गए। कई बार ऑनलाइन सिलेंडर बुक करने की भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन सिलेंडर ऑनलाइन बुक ही नहीं हुए। इसके बाद उन्हें मजबूरी में गैस एजेंसी ही आना पड़ा। ये सब गैस सिलेंडर है और लोग लेकर सुबह से ही यहाँ पर लाइनों से में लगे हुए हैं गैस सिलेंडर लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गैस एजेंसी की तरफ से दावा किया गया कि जल्द ही सभी लोगों तक सिलेंडर पहुंचा दिए जाएंगे। और दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी गैस सिलेंडरों की कमी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। नोएडा के एक इलाके में मौजूद गैस एजेंसी पर लोगों का जमावड़ा नजर आया। लोगों ने आरोप लगाया पिछले 5 दिन से न तो सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, न ही गैस एजेंसी वाले कुछ बता रहे हैं, और इसकी वजह से वो रोज गैस एजेंसी के चक्कर काटने को मजबूर हो गए, ऐसा उन्होंने दावा किया। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि गैस सिलेंडर लेने के लिए वो अपना ऑफिस छोड़कर वहां आए, लेकिन एजेंसी वालों ने सिलेंडर देने से मना कर दिया। पिछले 4 दिन से जो है ना डेली यहाँ पे जो है ना सब अपना ऑफिस छोड़ के डेली यहाँ पे जो है ना चक्कर लगाना, क्या ये सही तरीका नहीं है? इसके अलावा वहां मौजूद कई और लोग सिलेंडर न मिलने से नाराज नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि गैस की किल्लत शुरू होते ही सिलेंडरों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई। उनके मुताबिक कुछ लोग तो 910 रुपए का सिलेंडर 3000 रुपए में बेच रहे हैं। इसकी वजह से उनके लिए ब्लैक में भी सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो गया। ऐसे में वो बाहर से खाना मंगवाकर खाने को मजबूर हो गए। इसे लेकर गैस एजेंसी वालों ने सफाई दी। उनके मुताबिक वहां आए लोगों के नंबर लिख लिए गए हैं, उन्हें जल्द ही सिलेंडर दे दिया जाएगा।
5-5, 6-6 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं और जब यहाँ पर आ रहे हैं तो गैस एजेंसी में जो काम कर रहे हैं उनका कहना है कि सबके नंबर नोट कर लिए जा रहे हैं और कॉल करके उनको दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शहरों जैसा ही हाल गुजरात के वडोदरा में भी नजर आया। वहां भी गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लाइन नजर आई। इस दौरान पहले सिलेंडर लेने के लिए कुछ लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। गैस एजेंसी के बाहर लगी लाइनों के बारे में जब गैस एजेंसी वालों से पूछा गया तो उन्होंने गैस की किल्लत होने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक वो कई बार लोगों को बता चुके हैं कि सिलेंडर उनके घर पर डिलीवर कर दिए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगा ली और धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। और दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुकने से कारोबारियों की मुसीबत भी बढ़ गई। शादियों में केटरिंग का काम करने वाले कारोबारियों ने तो बुकिंग लेनी ही बंद कर दी, क्योंकि उनके मुताबिक कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से उनके सारे काम ही रुक गए और उन्हें अपनी बुकिंग पूरी करने के लिए घरों के सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ गए। दिल्ली में केटरिंग का काम करने वाले एक कारोबारी के मुताबिक कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रुकने की वजह से उन्होंने बुकिंग लेना ही बंद कर दिया। आगे की बुकिंग बंद कर दिया या फिर ऐसा कर रहे हैं कि जो बुकिंग ले रहे हैं वो 2 से 3 महीने बाद की कर रहे हैं, ताकि क्या नाम है हमें कुछ ऑप्शनल मिल जाए, पहले से ही उसका हम इंतज़ाम कर पाएँ। वहीं एक दूसरे कारोबारी के मुताबिक हालात ऐसे हो गए कि सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले लोग 2500 से 3500 रुपए में सिलेंडर बेच रहे हैं। फिर कैसे अब हो रही है बुकिंग वगैरह, पूरा काम कैसे हो रहा है? कहाँ हो पा रही है, ब्लैक में खरीदने पड़ रहे हैं। 3600 कितने में मिल रहा है ब्लैक में? आज 3600, कल 2500 था। उन्होंने बताया इस मुसीबत का हल निकालने के लिए उन्होंने लकड़ियां खरीद ली। जब उनके घरेलू सिलेंडर खत्म हो जाएंगे तो वो लकड़ियों पर खाना बनाएंगे। यहाँ पर डोमेस्टिक सिलेंडर जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं उन सिलेंडरों का इस्तेमाल कर कर यहाँ पे खाना तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कमर्शियल वाले जो सिलेंडर हैं वो फिलहाल नहीं मिल पा रहे हैं। और दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कारोबारियों के सामने संकट खड़ा नजर आया। वहां के कारोबारी के मुताबिक वो एक बुकिंग के लिए कमर्शियल सिलेंडर का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। अगर इंतजाम नहीं हुआ तो उन्हें वो एडवांस लौटाना पड़ेगा जो उन्होंने लिया था। लोगों के हाथ जोड़ जोड़ के लाए यहाँ प्रोग्राम करने के लिए। बाकी अब कल प्रोग्राम है, उनको बोल दिया कि आप अगर सिलेंडर ला पाओगे तो हम कर सकते हैं, नहीं तो आपने जो एडवांस दिया है वो आप ले लो वापस। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुकने से कई शहरों में कारोबारियों का हाल ऐसा ही नजर आया। उनके मुताबिक अगर जल्द ही कमर्शियल सिलेंडर मिलने शुरू नहीं हुए तो उनका बिजनेस पूरी तरह ठप हो सकता है। और कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत के बाद रेस्टोरेंट मालिक और दुकानदारों ने विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। कईयों ने भट्टी का सहारा लेना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भट्टी बनाने वाली एक दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई, क्योंकि उन लोगों के मुताबिक कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुकने के बाद उनके रेस्टोरेंट बंद हो गए थे। उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में उन्होंने भट्टी पर खाना बनाने के बारे में सोचा, लेकिन दावा किया गया कि जैसे ही कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत हुई, भट्टियों की मांग बढ़ गई। हालात ऐसे हो गए कि भट्टी खरीदने के लिए भी 4-4 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। एक हफ्ते से सिलेंडर तो छोड़ दीजिए, एक हफ्ते से ऑर्डर भट्टी का लगा हुआ है, तब जाके सुबह 8 बजे से खड़ा हूं तो 2 भट्टी मुझे मिली है। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि भट्टी के दाम भी अचानक बढ़ा दिए गए। उन लोगों के मुताबिक गैस की किल्लत से पहले जो भट्टी सिर्फ 1500 रुपए में मिलती थी वो अब 2500 रुपए की मिलने लग गई। तो ये भट्टी कितने की पड़ रही है? ये 2500 रुपए की है। हाँ जी, इसके भी पहले 1500 रुपए थे, अभी 2500 है। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। वहीं शादी का सीजन होने की वजह से भी भट्टियों की मांग काफी बढ़ गई। लोग शादी में खाना बनाने के लिए भट्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा चाय और खाने पीने की चीजों की दुकान चलाने वाले लोगों ने भी भट्टी खरीदने का ही मन बना लिया ताकि वो अपनी दुकान चला सकें, क्योंकि उनके मुताबिक कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रुकने से उनकी दुकानें बंद होने की सूरत में आ गई। इधर दिल्ली में मौजूद कांग्रेस मुख्यालय की कैंटीन में भी गैस की किल्लत होनी शुरू हो गई। वहां खाना बनाने वाले कर्मचारियों के मुताबिक हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने ज्यादा गैस इस्तेमाल होने वाला खाना बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि दावा किया गया कि वहां सिर्फ 2 दिन की ही गैस बची है। बताया गया डोसा, इडली, यहां तक कि रोटी भी कैंटीन में बनना बंद हो गई, क्योंकि उन्हें बनाने में ज्यादा गैस का इस्तेमाल होता है। गैस नहीं है। गैस कितने दिनों की है? 1-2 दिन चलेगा बस। फिर क्या क्या बंद हुआ है? अभी डोसा बंद है और इडली बंद है। वहीं देश भर में हो रही गैस की किल्लत के खिलाफ कांग्रेस ने कई शहरों में प्रदर्शन शुरू कर दिए। दिल्ली में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने अलग अंदाज में प्रदर्शन किया।
वो कांग्रेस की कुछ महिला कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करती नजर आई। इस दौरान उनके हाथों में सिलेंडर, कुकर, कई बर्तन नजर आए। एक महिला कार्यकर्ता के हाथ में मौजूद कुकर पर माला भी चढ़ाई हुई थी। इसके अलावा अलका लांबा बर्तन बजाती हुई आगे बढ़ती दिखाई दी। प्रदर्शन करने के बाद अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने एक मिट्टी का चूल्हा टेबल पर रखा, उस चूल्हे को माला चढ़ाई हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया देश में हालात ऐसे हो गए कि लोगों को दोबारा पुरानी चीजों पर लौटना पड़ रहा। ये तो कह रहे हैं कोई कमी नहीं, कोई किल्लत नहीं, तो ये देश में जो नजारा दिख रहा है कि लोग सिलेंडर खाली सर पर उठा के घंटों लाइनों में लगे हुए हैं, ये सब क्या है? कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आरोप लगाया कि घरेलू सिलेंडरों पर दाम बढ़ा दिए गए, लेकिन इसके बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे। उन्होंने मांग की कि घरेलू सिलेंडरों पर जो दाम बढ़ाए गए उन्हें तुरंत कम किया जाए। और गैस संकट का असर देश की राजधानी दिल्ली के अलावा राजस्थान के जयपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सड़क के बीचों बीच चूल्हा रखकर जलाया। घरेलू गैस का भी है और इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर को लेकर भी संकट है, उसको लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जयपुर के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर चूल्हा जलाकर बैठे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश भर में गैस सिलेंडरों के लिए मारामारी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि देश में गैस की किल्लत नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक जयपुर की कई गैस एजेंसियों पर लोगों की लाइन लगी हुई है। लोग सिलेंडर लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस परेशानी का जल्द से जल्द कोई हल निकालना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनके हाथों में बड़े बड़े पोस्टर भी दिखाई दिए। उन पर लिखा था गैस की कीमतें बढ़ने और कमर्शियल सिलेंडर की कमी होने से रेस्टोरेंट वालों की चिंताएं बढ़ गईं। इस बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी गैस की कमी से हाहाकार मच गया। जयपुर के कई इलाकों में गैस सिलेंडरों की सप्लाई नहीं होने से लोग घबराए हुए दिखाई दिए, जिसके बाद गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। बड़ी तादाद में लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए वहां पहुंच गए। हालांकि बताया गया कई लोगों को नियमों का हवाला देते हुए गैस सिलेंडर नहीं दिया गया, क्योंकि गैस संकट की वजह से कंपनियों ने सिलेंडर की बुकिंग को लेकर सख्ती शुरू कर दी। नए नियमों के तहत कोई भी एक सिलेंडर बुक करने के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर सकता है, जबकि पहले यह समय सीमा 21 दिन की थी, यानी 21 दिन के बाद ही दूसरे सिलेंडर के लिए बुकिंग की जा सकती थी। लेकिन गैस की बढ़ती किल्लत को देखते हुए गैस एजेंसियों ने नियमों में बदलाव किया और 25 दिन की प्री बुकिंग पर रोक लगा दी, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। हालांकि गैस नहीं मिलने पर जयपुर के कई इलाकों में खलबली मच गई। दावा किया गया कि लोगों को नियमों का हवाला देते हुए एजेंसियों से वापस लौटा दिया गया। ऐसे में गैस एजेंसी पहुंचे लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई लोग गैस सिलेंडर के बिना ही घर लौटने को मजबूर हो गए। और गैस संकट का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला। गैस सिलेंडरों की कमी की वजह से दिल्ली में रहने वाले लोगों की भी परेशानी बढ़ती दिखी। इस बीच कई लोग दुकानों से इंडक्शन हीटर खरीदने पहुंच गए, ताकि सिलेंडर नहीं मिलने पर इंडक्शन हीटर यानी बिजली से चलने वाले चूल्हों का इस्तेमाल किया जा सके। दुकानदारों ने दावा किया कि गैस संकट की खबरों के बाद इंडक्शन हीटरों की डिमांड बढ़ गई। बताया गया कि कई होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी इंडक्शन हीटर खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि दिल्ली समेत देश के कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई। रेस्टोरेंट्स वालों की भी बहुत डिमांड है। कमर्शियल जैसे मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी वाला ही अप्लायंसेस अलाउड है, गैस सिलेंडर अलाउड नहीं है, वहाँ भी बहुत है। और जितने भी कमर्शियल रेस्टोरेंट वाले हैं एक इंडक्शन जरूर ले रहे हैं, 2-2, 3-3। गैस सिलेंडरों की कमी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। दुकानदारों ने दावा किया कि पहले की तुलना में पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन प्लेट्स की डिमांड बढ़ गई है, यानी लोगों ने गैस सिलेंडर की किल्लत के बाद बिजली से चलने वाले चूल्हों को विकल्प के तौर पर चुनना शुरू कर दिया। गैस की खपत हो रही है, बुक कर रहे हैं तो बुक नहीं हो रहा है गैस, उस वजह से अब बैकअप के लिए ले रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों ने आशंका जताई कि अगर लंबे समय तक गैस सिलेंडरों की सप्लाई नहीं हुई तो इंडक्शन प्लेट्स की सप्लाई बढ़ जाएगी और ऐसा होता है तो कुछ दिन बाद इसकी कीमतों में भी उछाल देखने को मिल सकता है।